स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सीएम के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में फैसले की बात कही थी, ऐसे में जल्द फैसला होना चाहिए। देखिए, अभी तक पूरे मामले में सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब जो बयान दिया है वो कांग्रेस के खेमों में खलबली मचा सकता है। देखिए, अगर हम कड़ी में बात करें तो आज राजेंद्र गुढ़ा का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। अगर हम कड़ी को आगे बढ़ाएं तो खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। और अब सचिन पायलट भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इससे चलिए क्या कुछ कहा पहले सुन लेते हैं। जहाँ तक क्या लगता है गहलोत जी भी उसी राह पे चलने वाले? जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और आप तो खुद कर उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और माखन जी के संज्ञान में है। उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। और चलिए सीधा चलते हैं जयपुर सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, सुबह राजेंद्र गुढ़ा का बयान सुर्खियां बटोरता है, फिर खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान सुर्खियां बटोरता है और सबसे इंपॉर्टेंट सचिन पायलट ने ये जो चुप्पी तोड़ी है, क्या संकेत है, क्या इसके मायने निकाले? बिल्कुल, देखिए ये जो बयान सचिन पायलट ने दिया है, जो चुप्पी तोड़ी है, उसके अब मायने निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ा मायना यही निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो यही कही जा रही है, राजनीति के जानकार जिन्होंने बयान सुना वो ये कह रहे हैं कि आज सचिन पायलट ने 100 सुनार की 1 लोहार की जो कहावत है राजस्थान में, कि आज उन्होंने ऐसी चोट मारी है जिसका जवाब अब गहलोत गुट को देना होगा जल्दी। इस बयान के अलावा उनका जो बड़ा बयान था वो ये था कि जब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने बिना नाम लिए बात कही कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और आज वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये हम सब देख रहे हैं। तो अपने आप में ये जो बयान है सचिन पायलट का, ये बहुत बड़ा बयान है राजनीति राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में। जब आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो ऐसा बोले कि हम ये कह सकते हैं कि जो सामने वाला गुट है उसको इसका जवाब तलाशना होगा, इसका काउंटर करना होगा। ये बहुत बड़ा बयान आज सचिन पायलट की तरफ से आया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कही कि जो कल मानगढ़ धाम के मंच पर जो घटनाक्रम घटित हुआ वो बहुत ही दिलचस्प था, उसके कई मायने हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी और आज वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये हम सब जानते हैं। तो इस बयान को लेकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा
अटैक किया है, हम कह सकते हैं कि सीधा उन पर वार किया है, उनको निशाना साधा है अशोक गहलोत को, और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो अशोक गहलोत हमेशा अनुभव को तरजीह देने की बात करते हैं, वो दिन अब लगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सचिन पायलट अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके बहुत बड़े मायने होंगे, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से उन्होंने चुप्पी साध रखी। अनऑफिशियली तौर पर उन्होंने जरूर लोगों से बात की, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयानबाजी सचिन पायलट की तरफ से नहीं हुई थी। उनके समर्थक लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मांग नहीं की। और उसके बाद में अगर जो उनका दूसरा सबसे बड़ा बयान होगा वो ये कि उन्होंने बात कह दी है कि मुख्यमंत्री का जो फैसला करना था 1 या 2 दिन में केसी वेणुगोपाल ने कहा था, तो अब वो जल्द फैसला होना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में फैसला करने की बात कही थी वो फैसला जल्द होना चाहिए। साथ ही जो 3 नेता हैं उनको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अनुशासनहीनता की गई है उस अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने सभी को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन सबसे दिलचस्प और सबसे बड़ा बयान जो उनका देखा जाएगा वो देखा जाएगा जो उन्होंने गुलाम नबी का उदाहरण पेश करते हुए इसी बात पर मैं सचिन आपको रोक रहा हूं। दरअसल इसी बात को एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो आपने अब तक बताया है। दरअसल एक तो बहुत दिनों के बाद एक सियासी घटनाक्रम पर, अंदरूनी कलह पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एक बयान आया है, और इसी दौरान उन्होंने सीएम गहलोत पर भी इनडायरेक्टली निशाना साधा। जैसा कि सहयोगी सचिन बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि कल मानगढ़ धाम में जो कुछ हुआ वो बेहद दिलचस्प घटनाक्रम था। इससे पहले पीएम मोदी ने गुलाम नबी की तारीफ की थी, और अब सभी जानते हैं कि गुलाम नबी के साथ क्या हुआ। देखिए, कल मानगढ़ के मंच से मोदी ने गहलोत की जमकर तारीफ की थी। समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो सहयोगी सचिन हमारे साथ बने हुए। सचिन, देखिए, सचिन पायलट ने कल चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया है उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। और आज ये बयान, अब देखिए, समझा जा सकता है कि अभी तक तो काफी सब्र, पेशेंस सचिन पायलट ने दिखाया है, लेकिन क्या अब सब्र जवाब दे रहा है? अब देखिए, इस बात को लेकर तो अभी कहना कि सब्र उनका जवाब दे रहा होगा, ये भी जल्दबाजी होगी। और ये बात कुछ हद तक इसलिए भी सही हो सकती है कि हो सकता है कि वो आला कमान को अब इस तरह के बयानबाजी से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी तरफ जो एक नई बात निकल के सामने आ रही है कि क्योंकि सचिन पायलट, देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम था उससे बात तो साफ हो गई थी 25 सितंबर के बाद कि आला कमान पूरी तरह से जो है सत्ता परिवर्तन यहाँ पे चाहता था, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहता था। ये जो बात निकल के सामने आई थी पूरे घटनाक्रम के बाद में कि गहलोत गुट ये जानता था अच्छे से, उनके विधायक इस बात को जानते थे कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा और संभवतः 27 तारीख को राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल सकता था, 27 सितंबर को। तो अब हो सकता है कि पायलट को फिर से कोई हरी झंडी दी गई हो, कोई ये मैसेज करने की पायलट के पास एक उस तरह का मैसेज हो कि अब जो है जो घटनाक्रम रुका हुआ था पिछले 1 महीने से उसमें तेजी दिखाई देगी, तो पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। या जो जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि सब्र अब टूटता जा रहा है पायलट का, पायलट भी चाहते हैं कि आर पार की स्थितियां हो जाए, क्योंकि देखिए हिमाचल और गुजरात में चुनाव है। इस बात को पायलट भी अच्छे समझते हैं कि इस दौरान या इससे पहले तो बहुत कुछ होगा नहीं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे, क्योंकि अब तकरीबन 1 महीने का समय बचा है, सितंबर में परिणाम आ जाएगा और उसके बाद में पार्टी पूरी तरह से फ्री होगी चुनावों से, और उसके बाद राजस्थान में करीब 11 महीने का समय बचेगा चुनावों को लेकर, तो फिर फैसला इसी साल हो सकता है। तो दोनों बातें निकल के सामने आ रही है। एक तो ये कि पायलट पर आलाकमान को और पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं या जो थिंक टैंक कहे जा रहे हैं उनको फैसला इस बारे में करना है कि इस चुनाव के एंड होने का इंतजार करें या फिर निर्णय अभी ले, क्योंकि देखिए ये चुनाव खत्म होते होते तक तो गुजरात के चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो जाना और फिर पार्टी को वहां बिजी होना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 11-12 महीने वो एकदम खाली होंगे, तड़ातड़ एक के बाद एक चुनाव आगे लगते रहेंगे। जो भी फैसला लेना है इसी बीच लेना है, लेकिन क्या कितना टाला जाता है या कब निर्णय लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये बयान काफी सुर्खियों में था कि मैं पदभार ग्रहण करने के 1-2 दिन में फैसला होगा, लेकिन पदभार जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्रहण किया उसको 1-2 नहीं बल्कि ज्यादा दिन बीत चुके हैं।
देखिए स्वप्निल, सचिन पायलट के बयान को इससे भी समझा जा सकता है कि सचिन पायलट लगातार हिमाचल में कैंपेनिंग कर रहे हैं। सचिन पायलट कल भी हिमाचल में थे और अब वो फिर वापस चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल जा रहे हैं कैंपेनिंग करने। वो स्टार प्रचारक हैं और ऑब्जर्वर भी उनको बनाया गया हिमाचल के अंदर। और एक बात देखिए, समझिए, राजनीतिक घटनाक्रम में प्रियंका गांधी हिमाचल में इस समय मौजूद हैं। वो लगातार कैंप कर रही हैं। 10 दिन अगले दिन प्रियंका गांधी हिमाचल में रहेगी। सोनिया गांधी का भी हिमाचल पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जो ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं वो सचिन पायलट निभा रहे हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की कमान एक तरह से सचिन पायलट के हाथों में बहुत कुछ है। स्क्रीनिंग कमेटी के भी वो सदस्य, यानी जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें भी उनका अहम रोल रहा है। अब दोनों महत्वपूर्ण नेता, क्योंकि लगातार ये बताया जाता है, लगातार ये माना जाता है कि जो प्रियंका गांधी है वो सचिन पायलट के पक्ष में है। जब सचिन पायलट मानेसर गए थे, मानेसर में जाकर ये बगावत हुई थी पायलट गुट की तरफ से, तो प्रियंका गांधी ही वो नेता थी जिन्होंने सचिन पायलट को अनऑफिशियली आश्वासन दिया था कि वो राजस्थान में जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके पक्ष में फैसला होगा। और ये जो 25 सितंबर को घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के पीछे भी बताया जाता है कि प्रियंका गांधी का बड़ा अहम रोल था, क्योंकि उनका कमिटमेंट पायलट के साथ में है। इस तरह की बातें जो है वो निकल के सामने आई थी। अब जो कि प्रियंका गांधी वहां कैंप कर रही है, खुद पायलट इस बात को कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहां मौजूद है, सोनिया गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो आज ये दिन चुनना, मीडिया को बुलाना, मैसेज करवाना, उसके बाद में ये बयान देना, और सीधे तौर पर देखिए सियासी घटनाक्रम पर बयानबाजी हो सकती थी, लेकिन सीधे तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टारगेट करना, गुलाम नबी से उनकी तुलना कर देना, ये बहुत कुछ बताता है कि पायलट के पास में बैकबोन में शायद ऐसी चीजें हैं जो या तो वो जानते हैं या आला कमान जानता है। और वो आश्वस्त है। से कहें तो उन्होंने हाल ही में कहा भी था कि भाई सियासत में कुछ चीजें दिखाने की होती हैं और कुछ चीजें छुपाई जाती हैं। मैं आगे भी सचिन आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को सुनवा दे सचिन पायलट ने ये जो बयान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, जितना इस बयान को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उतना हमें ये, जितनी बार हम सुनेंगे हमें ये साफ होता जाएगा कि दरअसल ये उन्होंने मैसेज नहीं दिया है, बल्कि एक तरह से अब मांग उठा दी है आला कमान के सामने। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। सचिन पायलट ने आज बोला है, बिल्कुल खुल के उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा है कि आला कमान जो है इस मामले में जल्द फैसला करे। जो जिन लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन जिनके खिलाफ करना है, जिनको नोटिस दिए गए थे, उनके नोटिस के जवाब आ गए, उन पर कार्रवाई करें। तो लगातार जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा का बयान सामने आया, उससे पहले रामनिवास गावड़िया ने जो एडवाइजरी थी, उस एडवाइजरी के खिलाफ जाकर धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ बयानबाजी करी। खिलाड़ी लाल बेरवा जो है वो लगातार मुखर हैं। तो तमाम जो तीनों नेता हैं, ये तीनों नेता सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। और इससे पहले खास तौर पे राजेंद्र गुड़ा और खिलाड़ी लाल बेरवा, ये जो दोनों नेता हैं, ये खुलकर सचिन पायलट के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे। आज सुबह जिस तरह से बयान राजेंद्र गुड़ा के सामने आया, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। गहलोत, माफ कीजिएगा, गुजरात और हिमाचल जो चुनाव है उससे पहले फैसला लेना चाहिए। और आप देखिए वही लाइन जो है आज सचिन पायलट ने दोहराई। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, ऐसे में फैसला जल्द होना चाहिए। तो राजेंद्र गुड़ा का बयान पहले आना, उसके बाद खिलाड़ी लाल बेरवा का बयान आना, कमोबेश इसी तरह का, और अब सचिन पायलट का बयान आना, तो ये कुछ पूरी तरह से सोच समझ कर दिए गए बयान है। आज मीडिया को बुलाना, बयान देना, साफ करना, सीधा अशोक गहलोत पर अटैक करना, गुलाम नबी से उनकी तुलना करते हुए, तो ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी आवेश में आकर दी हुई बयानबाजी नहीं है। सचिन पायलट ने बहुत सोच समझकर आज अपनी बात रखी है। उन्होंने बिना सवाल किए खुलकर अपनी बात रखी, क्योंकि वो जानते थे कि मीडिया कर्मियों की तरफ से सवाल आएंगे, तो उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया। खुद अपनी सारी बातें उन्होंने रखी। मीडिया के जो काउंटर सवाल थे, उन्होंने बेशक उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बोलना था वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, अपनी बात वो पूरी मीडिया के सामने रख चुके हैं। तो ये जो बयान आए हैं, इसके दो ही वजह हो सकती है स्वप्निल। पहली जो आप बता रहे हैं कि पायलट का भी सब्र टूटता जा रहा है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि ये बात वो पहले भी साफ कर चुके हैं कि वो चन्नी नहीं बनना चाहते। एक और चीज समझनी होगी, देखिए पार्टी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर गुट अब किस तरह के नजर आ रहा है, क्योंकि 2020 के वक्त जिस तरह के गुट थे, अब उसमें काफी बदलाव आ चुका है। जो इधर थे वो उधर नजर आने लगे, जो उधर थे वो इस तरफ नजर आने लगे। कुल मिलाकर समीकरण चेंज हुए हैं। ये भी एक खास बात है। अब आप देखिए, इसी कार्रवाई की मांग दिव्या मदेरणा ने ट्वीट के जरिए उठाई।
इसी कार्रवाई की मांग राजेंद्र गुड़ा भी उठा रहे हैं। इसी कार्रवाई की बात खिलाड़ी लाल बैरवा भी कह रहे हैं। वहीं जो पहले पायलट के समर्थन में बोला करते थे वो गहलोत गुट के साइड अब ज्यादा नजर आने लगे हैं, भले ही हम रमेश मीणा की बात कर लें या कुछ अन्य चेहरों की। देखिए स्वप्निल, रमेश मीणा हो, विश्वेंद्र सिंह हो, जो उन 18 लोगों में शामिल थे जो मानेसर गए थे, ये लोग 25 सितंबर की घटना से पहले ही जो है वो अशोक गहलोत गुट के साथ हो चुके थे। तो 25 सितंबर के सियासी घटनाक्रम के बाद जो कुछ घटा उसके अंदर गहलोत खेमे में जो है जो लोग थे वो उनके साथ रहे। सचिन पायलट खेमे में कुछ लोग और जुड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गहलोत खेमे के साथ ही रह गए, वापस सचिन पायलट गुट में नहीं आए। तो गहलोत जो गुट है वो शुरू से ही मजबूत रहा है और यही वजह है कि 25 सितंबर को जो एक लाइन का प्रस्ताव पास होना था वो हो नहीं पाया, क्योंकि पायलट जो है वो संख्या बल जो एमएलए की संख्या है वो पायलट नहीं जुटा पाए थे। अब आज के बयान के पहला महीना कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है या जो टॉप के जो पर्सन है जो निर्णय लेते हैं, और हमने हमेशा देखा है कि वो कोई आर या पार का निर्णय नहीं लेते हैं, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। अब इस पूरी कंडीशन में मतलब अगर मैं बहुत ही देहाती भाषा में कहूं तो जितना रायता फैला दिया गया है 4 साल में पार्टी के भीतर, उस लिहाज से मैं कहूं तो पार्टी के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचते, या तो आर पार का निर्णय लेना है या बीच के रास्ते में वो ज्यादा ये पकड़ सकते हैं कि ये टर्म अशोक गहलोत को खत्म कर लेने दो, तब तक तुम पीसीसी चीफ हो जाओ, हम पीसीसी चीफ को हटा देते हैं या संगठन में बदलाव कर देते हैं, एक बार फिर संगठन की कमान संभालो, क्योंकि पिछली बार तुम्ही ने संगठन की कमान संभालकर यहां पर लोगों को हाथ के साथ जोड़ा था। तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है टॉप लीडर्स के पास। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ऑप्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट का जो बयान है वो कई मायनों में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जो शांति लगातार बनी हुई थी। देखिए 25 सितंबर के बाद में 27 सितंबर को नोटिस जारी किए गए और उसके बाद में एक एडवाइजरी जारी हुई। 29 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं, सोनिया गांधी से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। लेकिन उसके बाद अचानक शांति छा जाती है, कोई बयानबाजी नहीं होती, इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दें तो पूरी तरह से सियासी घटनाक्रम पे कोई बातचीत नहीं होती, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। अब सचिन पायलट का जो बयान है वो बयान इसलिए भी खास हो जाता है, इसलिए भी मायने रखता है कि अब सचिन पायलट बताना चाहते हैं कि वो अभी तक रेस से बाहर नहीं हुए हैं, वो अभी भी रेस में बने हुए हैं। ये बयान इस नजरिए से भी देखा जा रहा है क्योंकि देखिए पायलट के पास में संख्या बल नहीं है, ये बात 2 बार साबित हो चुकी है। जब वो मानेसर गए तो बंद मुट्ठी लेके गए थे, लेकिन जब मुट्ठी खुली तो उनके पास केवल 18 विधायक थे। उनका दावा था कि बहुत सारे विधायक उनके पास आना चाहते हैं, उनके गुट में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सीएम जो है वो प्रशासन का सत्ता का दुरुपयोग करके उनको बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं। लेकिन जब बाड़ेबंदी खुली तो उसके बाद पायलट की संख्या कम ही हुई है, या कमोबेश हम कह सकते हैं कि 18 रही। जब कुछ लोग गए तो जो G6 है जिसके अंदर राजेंद्र गुड़ा है, खिलाड़ी लाल बैरवा है, संदीप यादव हैं, लाखन सिंह मीणा है, तमाम तरह के जो लोग हैं वो 6 लोग जो हैं वो G6 में शामिल थे। जो G6 के 2 लोग थे, हम बात कर सकते हैं जोगेंद्र अवाना की, और जो खेरसल से विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी बात, वो दोनों अलग हो गए थे। तो गिरिराज मलिंगा खुल के पायलट के साथ में आ गए और साथ में खिलाड़ी लाल बैरवा आ गए। दोनों कांग्रेस की टिकट पे लड़े थे लेकिन वो G6 में शामिल हो गए। तो पायलट का आंकड़ा वही 18 से 20 के आसपास रहा। तो 2 बार ऐसे मौके आए जब पायलट ये इस बार मामले को लेकर फेल हुए और गहलोत की विजय हुई कि विधायक उनके साथ हैं। अब जो पायलट का बयान है वो ये भी हो सकता है, इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि अब वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हो गया है, बहुत सब्र मैंने कर लिया है, अब आपको फैसला लेना होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो ये बात भी शायद जताना चाहते हैं कि अभी तक वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं, वो चुप थे, वो एक उनकी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन आज जब वो बोले हैं तो खुलकर बोले हैं। और जो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिसका किसी को अंदेशा नहीं था, वो उस बात के कयास अब लगाए जा रहे हैं कि जब 25 सितंबर को ऑब्जर्वर आए थे तब भी माना जा रहा था कि कोई छोटी मोटी घटना होगी, विधायक दल की बैठक हो जाएगी, उसमें मना कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की बगावत हुई उससे तो साफ था कि पायलट जो है वो आलाकमान को अपनी ओर कर चुके थे। प्रस्ताव पास होता, पायलट जो है उनके नाम को मुख्यमंत्री को बनाया जाता। वो भी एक तरह का क्लाइमैक्स रहा। बस बात यह है कि इस फिल्म में क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है और अलग अलग मौके पर अलग अलग क्लाइमैक्स सामने आते हैं, लेकिन वही है कि पटाक्षेप नहीं हो रहा है। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा सचिन, लेकिन जिस घटनाक्रम की बात यहां पर हम बार बार कर रहे हैं उस पर आखिर पायलट ने क्या कहा है अपनी चुप्पी तोड़कर, दर्शकों को एक बार फिर सुनवा देते हैं। 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी
पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और आप तो खुद कर उस सब का संज्ञान लेने के बाद AICC ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं AICC के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में, और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और माखन जी के संज्ञान में है। उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। तो देखिए, अब सवाल यह है कि आखिर अगर कार्रवाई होती तो किस तरह की होती है। अगर कार्रवाई होती है, पहले तो यही कि क्या कार्रवाई होगी, अगर होती है तो किस तरह की होगी, हार्श या सॉफ्ट। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसका कारण क्या रहेगा। लेकिन उसके बाद ही बहुत सी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर ये पूरी जंग, ये जंग किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है कि सचिन पायलट ने आज चुप्पी तोड़ी। सब्र हो सकता है जवाब दे रहा हो, ये तो है ही है, लेकिन जवाब देकर आलाकमान तक एक मांग पहुंचाने की जरूरत सचिन पायलट को क्यों पड़ी। सहयोगी सचिन मेरे साथ बने हुए हैं। सचिन देखिए, हम कुछ चीजों को सिलसिलेवार देखते हैं। सचिन सुन पा रहे हैं आप? फोन ही कट गया, मैं वही फोन कर रहा हूं। नहीं, सचिन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, बड़ा बयान दिया पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। देखिए, हालिया घटनाक्रम जो रहा है उसमें आप देखेंगे एक के बाद एक कुछ चेहरों ने, जो कि पायलट गुट के माने जाते हैं, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मांग उठाई और साथ ही सीएम पर जल्द फैसला लेने की भी मांग उठाई गई। एक दो चेहरों ने तो यहां तक कह दिया कि बेस्ट सचिन पायलट ही रहेंगे। इधर अगर हम गहलोत गुट की बात करते हैं तो वहां पर एक शांति छाई हुई है। वहां पर इसका कोई काउंटर नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बस ये कहा जा रहा है कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो सभी को स्वीकार होगा। लेकिन आउट ऑफ ब्लू, इंग्लिश में ये कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था एकदम से आकर एक बयान दे दिया गया। आउट ऑफ ब्लू ये जो बयान आया है, इतने लंबे समय तक चुप्पी रखी या फिर इशारों में अपनी बातें की, इतना डायरेक्ट होकर जो सचिन पायलट ने आज बोला है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जैसा कि हम हमारे सहयोगी से बातचीत कर रहे थे, हो सकता है कि अब तक सब्र रखा, अब सब्र जवाब दे रहा हो, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है या कारण कुछ और भी है, उसे भी खंगालने की कोशिश करते हैं। सचिन देखिए, हाल ही में हमने देखा अशोक गहलोत ने कई मंचों पर यह बताया कि जो प्रदेश का अगला बजट है वो क्या होगा, कैसा होगा, और वो ही लाने वाले हैं। हाल ही में अशोक गहलोत ने वो तमाम कवायदे लोगों से सुझाव लेना भी शुरू कर दिया। ठीक है, एक तरफ है ये चीज, दूसरी तरफ ये चीज कि ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन लोगों में शुमार थे जो राजस्थान आए, लेकिन अनुशासनहीनता का शिकार होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनकी जीत पर ही सबसे ज्यादा गदगद अगर कोई नजर आया तो वो अशोक गहलोत ही थे। हो सकता है कि ये वो पॉइंट रहा हो जिसकी वजह से सचिन पायलट को अब जरूरत महसूस हुई कि ठीक है, बहुत आश्वासन सुने हैं, लेकिन घटनाक्रम तो आपके आश्वासनों को सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये बयान आया। बिल्कुल, देखिए, कई तरह की चीजें आज पायलट के बयान को लेकर है, लेकिन मुख्य रूप से अगर जब हम बात कर रहे थे, जो पहली बात आपने कही कि अब पायलट का सब्र जवाब देने लगा है, क्योंकि देखिए लगातार पायलट अकेले नहीं खड़े हैं, उनके साथ कई ऐसे विधायक हैं, कम से कम 18 से 20 की संख्या है। दावा किया जाता है कि 10 लोग और उसमें शामिल हैं जो कि खुल के सामने नहीं आ पा रहे। तो हम मान सकते हैं 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से दाव लगा के पायलट के पीछे खड़े हुए हैं।
अगले चुनाव में उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम तरह की चीजें भी उनके मन में होगी, क्योंकि समय लगातार निकलता जा रहा है। अगर लास्ट टाइम में पायलट को सत्ता दी जाती है तो उनका हश्र चन्नी जैसा ना हो जाए, ये बातें भी हैं। तो पायलट लगातार इस बात को मंथन भी कर रहे हैं, उनके समर्थक भी लगातार बातचीत कर रहे हैं कि अब कुछ सब कुछ हो जाना चाहिए। एक बार कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए पायलट ने भी कोशिश की है। आपको ध्यान होगा कि प्रताप सिंह खचेरिवास के आवास पर गए, वहां एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि वो किसी का अहित नहीं करेंगे। अगर सत्ता उनके हाथ में आ भी जाती है तो पुराने दोस्तों का ख्याल रखेंगे जो उनके साथ थे, उन्हें सत्ता चलानी है। पायलट देखिए कई मौकों पर अपने समर्थकों को ये बात कह चुके हैं। विधानसभा में जब उनकी विधायकों से बात हुई तो वो उनको अनऑफिशियली बात कह चुके हैं कि मुझे अगर सरकार चलानी है तो मुझे इन्हीं जो कांग्रेस के 108 लोग और जो सहयोगी जो साथी हैं उनके साथ ही चलानी है, नए लोग मैं नहीं ला सकता हूं। यानी उन्होंने ये मैसेज उस दिन भी देने की कोशिश की थी जब अंतिम विधानसभा तक का दिन था और पायलट दिल्ली से मैसेज लेके आए थे, विधानसभा में सबसे मिले थे, सीपी जोशी से उनकी मुलाकात हुई थी, तमाम नेताओं से मिले थे, प्रताप सिंह खाचरियावास से अपनी सीट पर लेकर बैठकर गुफ्तगू विधानसभा में की थी। तब भी उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो किसी का हित नहीं करेंगे, वो सबका साथ चाहते हैं। लेकिन जब मामला बना नहीं, 25 सितंबर को जब ये घटनाक्रम हो गया, उसके बाद शांति इस पर छाई, तो पायलट अचानक जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं वो अपना अलग वजूद रखते हैं राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पे जयपुर में, क्योंकि जयपुर के लोकल नेता हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं और जब निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे तो यानी अपना दमखम वो अलग रखते हैं। पायलट के टाइम में जिला अध्यक्ष उनको पायलट ने बनाया था, क्योंकि देखिए सड़क का नेता सबको चाहिए होता है, भीड़ जो जुटा पाए वो नेता सब उसकी जरूरत सबको होती है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास उस तरह का। ठीक है सचिन, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।